ओम शांति। सभी के दिल का गीत बज रहा था ना। सखीरे मैंने पायो तीन रतन, तीनों मिल गए ना। बाबा भी मिला, मधुबन भी मिला और मुरली भी मिल गई। तो हम सब बाबा की मुरली के दीवाने हैं। बाबा की मुरली कितनी अगम निगम के भेद खोल देती है। आदि मध्य अंत का सारा राज सुना देती है। तो आज की मुरली में वैसे तो हम सभी ने ये मुरली 28 तारीख को सतगुरुवार को सुनी थी, लेकिन यहाँ आप सभी सतगुरुवार के दिन संडे की मुरली सुनते हो अव्यक्त बाबा की। वो भी बहुत गहरी थी। सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल है तो दिमाग भी विशाल बन जाता है। सिर्फ दिमाग वाले बाबा को नहीं अच्छे लगते, इसलिए बाबा की वो मुरली भी बहुत गहरी है। वो भी मैंने पहले सुनी और साथ साथ आज जो आपको सुनाना है, बाबा ने कहा है मेरे बच्चे जो देरी से आए हैं वो भी अगर फास्ट पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट आ सकते हैं, नंबर 1 आ सकते हैं। उसकी विधियां बताई हैं और साथ साथ बाबा का एक एक रतन कितना है, कितने का है? लाखों करोड़ों पद्मों का है। कौन सा ऐसा रतन बाबा दिया है? कौन सा नाम बताओ कोई। ज्ञान का रतन। क्या ज्ञान दिया तो जिसकी कीमत आप कर सको कि लाखों का है, करोड़ों का है जी। आत्मा का ज्ञान कैसे लाखों का है? कुछ ऐसी बातें हैं जिनको खोजने के लिए, जानने के लिए साइंस करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर वो सोचती है, खोजती है कि चांद पर, मंगल पर कहीं भी जीवन हो सकता है, और उसको खोजने के लिए कितनी मेहनत, कितना खर्चा। चांद पर भेजा होगा तो कितने अरबों रुपया खर्च कर दिया होगा। और बाबा की मुरली में बड़े शब्द, सहज शब्दों में एक ही बात में बताया है कि बच्चे, सृष्टि नाटक केवल एक स्थान पर ही चलता है। कहीं पर भी मनुष्य सृष्टि नहीं मिल सकती। कितना भी पैसा खर्च कर लो, अरबों रुपया खर्च कर लो, कर रहे हैं लोग। कहीं यहाँ पानी मिल जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगी, यहाँ ये मिल जाएगा, लगे हुए हैं। और बाबा ने कह दिया बच्चे, नाटक के अंदर, मांडवे के अंदर सूर्य चांद इसकी बत्तियाँ हैं, रोशनी देने के लिए बत्तियाँ हैं, और केवल यही एक सृष्टि रंगमंच है जहाँ पर खेल चलता है। यही एक नाटकशाला है, यहाँ आत्माएं पाठ बजाती हैं। अब ऐसी छोटी सी बात को बाबा ने इतना सरल शब्दों में बता दिया, जिसको खोजने वाले क्या क्या कर रहे हैं। भक्ति के पीछे इतने करोड़ों रुपया लगा करके मंदिर बना रहे हैं, भटक रहे हैं, और भगवान ने बहुत सहज रीति से बता दिया कि बच्चे, परमात्मा एक ही है। उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए इतना कोई मेहनत करने की, धक्के खाने की, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपका पिता है। तो ऐसे बहुत सरल शब्दों में बाबा ने हमें पढ़ा दिया, और मनुष्य आत्माएं उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं। इसलिए एक एक रतन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा भटकना बंद हो गया, धक्के खाना बंद हो गया। इधर उधर जो हम पैसा गंवा रहे थे, शक्ति गंवा रहे थे, वो सब बचा दिया बाबा ने।
तो आज बाबा ने कहा है बच्चे, ये जो आपको रतन मिल रहे हैं ये लाखों करोड़ों के हैं, इनको वैल्यू दो, इनको समझो। तो विशेष सुनो बाबा की मुरली, शिक्षाएं भी दी हैं। क्रोध किसी पर आता है तो कैसे क्रोध को जीतना है, क्या करना चाहिए ऐसे समय पर। तो बाबा तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से एक एक बात सुनाता है, समझाता है। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए भी तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़, दूसरों की चिंता छोड़, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई भी मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य है? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, ये कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानोवाद सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले माफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, सब अपने रूहानी स्थिति में बैठो, आत्मा समझ करके परमात्मा के महावाक्य सुनो। डायरेक्ट भगवान हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये एक एक अक्षर व एक एक रतन ज्ञान का लाखों रुपए का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को ही रूप बसंत भी कहते हैं। रूप बसंत क्यों कहते हैं? रूप बसंत क्यों कहते हैं? एक कहानी है दो राजकुमारों की। एक था जो बोलता नहीं था, चुप रहता था, रूप, और दूसरा था जो बहुत बोलता था, ज्ञानी था। तो रूप और बसंत की जोड़ी थी। तो बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा भी रूप बसंत है, अपने स्वरूप में स्थित है और फिर ज्ञान भी सुना रहा है। तो रूप बसंत बाबा अपना टाइटल भी देता है और बच्चों को भी कहता है तुमको रूप बसंत बनना है। शरीरी बन करके अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके, अपने रूप में स्थित रह करके फिर ज्ञान सुनाओ। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है, वो ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्वयं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं बाप से मिलने के लिए। उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव बाबा ही है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? हे रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परमधाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। अब ये लाखों करोड़ों रुपए की बात बाबा बता रहा है। किसी भी मनुष्य आत्मा को इस बात का पता नहीं है कि इतनी जनसंख्या की वृद्धि जो हो रही है, ये आत्माएं कहाँ हैं, कहाँ से आ रही हैं और कब तक वृद्धि होगी। उसको रोकने के जो प्रयास कर रहे हैं कि जनसंख्या न बढ़े, परिवार नियोजन के लिए कितना अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। और भगवान कहता है इसका प्लान केवल मेरे पास ही है, कोई के पास नहीं है। अगर एक जगह कोई एक को कोई
परिवार नियोजन की दवाई दी तो दूसरी जगह 4-4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। इसलिए परिवार नियोजन करने का काम कोई इंसान नहीं कर सकता है, केवल भगवान करता है। और वो कहता है जब तक मेरे घर में आत्माएं हैं तब तक यहाँ कोई जनसंख्या रोक नहीं सकता, आएंगी। लेकिन जिस दिन वो लास्ट आत्मा आ जाएगी उस दिन सब परिवार नियोजन हो जाएगा, सब वापस चले जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात है जो अरबों खरबों खर्च करने के बाद भी लोग नहीं समझ सकते इस भगवान की भाषा को। हे रूहानी बच्चों, तुम अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हो। तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इनका नाम है हार और जीत का खेल, सुख और दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानोवाच्य होता ही है संगम पर, फिर कभी भगवानोवाच्य नहीं सुन सकते। कोई भी मनुष्य को देवता बना नहीं सकता। शांति धाम सुख धाम का मालिक कोई बना नहीं सकता। क्लब पहले भी बाप ने बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है, अब बाबा क्लब पहले की बात याद दिला रहे। अभी जो प्रेसिडेंट बना है वो 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। कितना पक्का किया है। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। फिर बाबा के सामने कुछ बूढ़ी माताएं बैठी हैं, तो ये सब बातें वो समझ कैसे सकेंगी। तो बाबा कहता है ये बुढ़ियाँ इतना धारण नहीं कर सकती। तो उन्हों को कहा जाता है तुम सिर्फ 3 बातें याद करो। 3 बातें कौन सी? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो भिखारी बन जाते हैं। ये दुख धाम है। तो शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये केवल 3 बातें याद कर लो। अभी दुख धाम से शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे। वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे। पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। पाकिस्तान में तो सेंटर है, अभी मालूम है, सेंटर हैं 2, एक कराची में है, एक हैदराबाद में है। लेकिन वो सेंटर भारत से नहीं चलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं। वहाँ बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे। इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा वो सब ब्राह्मण बन जाएंगे। वो जरूर आकर अपना वर्षा लेंगे। अभी थोड़ा टाइम है। जब बाबा की मुरली चली है, कब की मुरली है मालूम है? ये 65-66 की मुरली।
और उस समय बाबा कह रहा अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी, देरी से आएंगे तो बहुत तीखा पुरुषार्थ करने लगेंगे। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अभी भी बनेंगे जरूर। ब्राह्मण बनेंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितने बने थे स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग का वर्षा लिया था, वो सब ब्राह्मण आकर बनेंगे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। मुझे याद करो तो तुम अपने घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है, सुख तो कांग मिष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते हैं पतित पावनी गंगा है। एक तरफ परमात्मा को पुकारते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं पतित पावनी गंगा है। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं, लोग कहते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे, भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान आएंगे भक्तों से मिलने? क्या होगा? भक्त तो जा भी नहीं सकते हैं, भगवान तो आना पड़ेगा। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा नहीं सकती। बाप आते हैं बच्चों को ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं। इसलिए श्रृंगारते हैं, किस लिए? महाराजा महारानी बनाने के लिए। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, उसने फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। ये सब बातें ठीक नहीं लगती हैं। ये कितना बड़ा प्रिंस राजकुमार और ऐसा काम करेगा, कन्याओं को भगा के पटरानी बनाएगा? बाबा कहते अच्छा नहीं लगता है। तुम बच्चे जानते हो हम तो स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आए हैं। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर नहीं सकते। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं, सिर्फ 2 बातें याद करनी है। सहज कर बताते हैं सिर्फ कौन सी 2 बातें हैं? अलफ और बे। तो तुम भी पवित्र बनेंगे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पालेंगे। सिर्फ 2 बातें, अलफ और बे, बाप और वर्षा। अलफ शिव बाबा, बे उनकी बासाई। तो अगर दोनों को याद करेंगे तो पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पालेंगे। तो ये होना रखना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है।
याद में क्या होगा? याद में क्या होगा? माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। तूफान आएंगे लेकिन हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध करे, भल तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करे, क्रोध भी करे, तो क्या करेंगे? परंतु तुम बोलो नहीं, चुप रहो। वो गुस्सा करे, तुम चुप रहो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल लो, मोहलरा डाल लो, तो वो बोल बोल कर चुप हो जाएगा। कब तक गुस्सा करेगा? बोलता रहे चुप, आप चुप हो जाओ। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। मुस्कुराना नहीं तो और गुस्सा करेगा। शांत होकर के देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। वो गुस्सा करा, तुम बाबा को याद करो। बाबा की याद से ही वर्षा याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म तक सुख भोगेंगे। केवल 21 जन्म नहीं, 50-60 जन्म माना कलयुग के अंत तक ही हो गया। कलयुग में बहुत सारे जन्म होते हैं ना, तो 3 हिस्सा कम से कम सुख भोगेंगे। सुख का हिसाब जास्ती है। अगर सुख और दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या? क्या तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है? अभी भी कोई कभी थोड़ी है किसी के पास है? तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले अनाज कितना सस्ता था। यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने, साकार ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। बचपन का खेल बाबा सुनाता अपनी जीवनी कि मैं गांव में बाजरी की दुकान करता था शुरू में, बचपन में, तो 10 आना मन बेचते थे। अभी तो कितनी महंगी हो गई। तो बाबा उसको याद कर रहे हैं कि 10 आने मन बाजरी बेचता था, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य ही थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब ये तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे। पहले हम सब घर जाएंगे, फिर वहाँ से नई दुनिया में आकर नया पार्ट बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी क्या होगा? सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। क्यों? सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान है, इसलिए कोई रोग लगता ही नहीं है। अब ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा बच्चों को यहाँ मधुबन में जब आते हैं तो उनको अच्छी रीति समझाते हैं। फिर घर में जाकर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? मधुबन बाबा के घर में यहाँ आए हो, बाबा बहुत अच्छी रीति से समझा रहे हैं, लेकिन घर में जाकर बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे शुरू में कराची में विशेष करके बाबा याद कर रहा है कि उस समय बच्चे रास विलास बहुत करते थे। ऐसे ओम कहते थे और सारी सभा ट्रांस में चली जाती थी, सब डांस करना शुरू कर देते थे। तो आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वो सब बंद कर दिया। बाबा ने कहा ये तो सब माया है, इसको बंद करो। क्यों बंद करवाया था?
क्योंकि लोग समझने लगे कि ये तो जादू कर देते हैं। जहाँ पर दादियाँ गई सेवा करने शुरू में, तो सेवा का और कोई तरीका ही नहीं था और कुछ था ही नहीं। योग में बिठाती थी और ओम की ध्वनि लगाती, सारी सभा ट्रांस में चली। अब जब श्री कृष्ण के साथ गोपियों के साथ वो डांस करने लगती तो घंटों बीत जाता था, सब घर बार भूल गया। अब घर वाले कहते थे इसको जादू लगा दिया, क्या हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा तो सब जादू कह करके फिर संस्था को बदनाम करने लगे कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू लगा देते हैं, तो इसको बंद करा दिया। मनुष्य समझते हैं ये जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं, भक्ति में जब नौधा भक्ति कोई करता है तब मुश्किल से साक्षात्कार होता है। यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। बच्चे यहाँ बैठे बैठे भी साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए लोग समझते थे यहाँ जादू है। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, कितने भगवान। हरियाणा में कितने भगवान थे बहुत सारे भगवान हरियाणा में ही थे शायद नहीं। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण, ये सब भगवान हो गए। कहाँ वो स्वर्ग के मालिक और कहाँ ये नरकवासी। इस समय सभी नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है, सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। किसने बनाई मालूम है? निर्भय भाई जी ने डिजाइन की थी, बाबा को दिखाया, बाबा को बहुत पसंद आई कि बच्चों ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। तो ये उस समय बनी थी, फिर बाबा ने इसको प्रिंट करवाया। बाबा ने फिर उसमें और करेक्शन एडिशन किया। तो बाबा कहता है सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से अच्छी बनाई है। बाबा देखकर खुश हो गया। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है, चित्रपट समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, क्या विधि है दुख हरने की, कैसे दुख हर लेते हैं? तो मुझे सिर्फ याद करो तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। आजकल मनुष्य क्या करते हैं? आजकल मनुष्य गीता कंठ कर लेते हैं, नटसेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ कर लेते हैं, फिर कंठ करके सुनाते हैं। तो सभी कह देते हैं महात्मा बहुत अच्छा है, बहुत विद्वान है। संस्कृत में श्लोक कंठ कर लिया और उच्चारण करने लगे, लोग उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं, बहुत अच्छा महात्मा है, बहुत अच्छा विद्वान है। फिर लाखों मनुष्य जाकर उनके पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में बाबा भी लौकिक पढ़ाई को याद कर रहा है। उस पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लगते हैं। उन्होंने कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर लेते, सुनाने लगते हैं। तो उनके पास फिर ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या करते हैं? श्लोक सुनाते हैं, कथा करने लगते हैं इधर उधर, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कमाई के रास्ते हैं, ये सब धंधे हैं। बाबा कहता है ये सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण कर लेता है, वहाँ कमाई हो जाती है। संन्यास धारण किया, गेरू कपड़े पहन लिया, लोग पैसा चाहने लगे। बेचारा कहाँ, बिल्कुल दिवाला मार दिया, कुछ भी नहीं था, और सन्यासी बन गया तो उसके पास धन आने लगा। तो बाबा कहते हैं जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण कर लेता है, फिर उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेता है, चक्कर लगाते रहता है।
ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे सन्यासी ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहाँ से साकारी दुनिया में पार्ट बजाने आते हैं। अब नाटक पूरा होता है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस नहीं जा सकते। जब बाबा आते हैं तब तुमको सतो प्रधान बनाते हैं। सभी अपने घर जाएंगे, अभी सब अपने घर जाएंगे। बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब था ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि घोर अंधियारे में, घोर अंधियारा है। सोचते अभी तो कलयुग बच्चा है, ये दुख धाम तो पता नहीं और कितना समय चलेगा। बाबा कहते हैं घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने हजारों वर्ष के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं है। अभी 40,000 वर्ष तक अगर और भी होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कितनी आबादी हो जाएगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कभी सोच नहीं सकता कोई। इसलिए अभी तो सोचने लगे, यहाँ चलने वाली नहीं है। तो जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं, सच की रत्ती भी नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं जो सच की रत्ती भी नहीं है। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर तुम्हें कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हो। तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए, रहता है याद? अभी इस दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, और अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर क्या होगा? सजाएं खाएंगे तो क्या होगा? फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। रोटी टुकड़ा थोड़ा मिलता है ना, जैसे कोई पिटाई कर दो उसके बाद थोड़ा खिला दो खाना। तो बाबा कहता है वो फिर कोई सजाएं खाने, सतो प्रधान नहीं बनेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे और फिर रोटी टुकड़ा माना छोटा पद मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा? जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, अपना पुरुषार्थ को, दूसरे की चिंता नहीं करो, श्रीमत पर चलना है। कदम कदम बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। धंधे वाले जो बैठे हाथ उठाओ, बिजनेस वाले, बस इतने ही है क्या? और सब क्या करते हैं? नौकरी वाले जो हैं, अच्छा नौकरी वाले भी कम दिखाई देते, बाकी रिटायर है सब। चलो, बाबा कहता है कई बच्चे धंधे वाले पूछते हैं बाबा झूठ बोलना पड़ता है, तो बाबा क्या कहता है? क्या कहता है? बोलो, भले बोलो, है? नहीं बोलोगे तो कमाई नहीं होगी। कलयुग है ना, बाबा से बता के झूठ बोलो, ये अच्छी बात है। बाबा कहता है कलयुग में जैसी दुनिया होती ना उसके अनुसार थोड़ा चलना पड़ता है। अगर बहुत सच्चे बन जाओगे ना, 10 रुपये की चीज़ आप बोलोगे 10 रुपये की लाया हूँ मैं, तो वो आपको 8 देने की कोशिश करेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैं 12 की लाया हूँ, तभी तो आप 2 रुपया कमा पाओगे। अब 20 लेना वो गलत है, लेकिन 10 रुपये की चीज़ में अगर 2 रुपया भी आप नहीं कमा रहे हो तो किस लिए वहाँ बैठे हो दुकान पर? और सच्चाई करोगे, बोलोगे तो बेचारा घाटे में रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं उसको मिलने वाला है, कोई देगा ही नहीं।
इसलिए बाबा बहुत युक्ति बताते हैं बच्चों को। कोई बच्चे कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है, तुम बाबा को याद करते रहो। बाबा को अनुभव है ना धंधे का, बिजनेसमैन था ना, तो बाबा का कुछ तो बोलना ही पड़ता है। तुम बाप को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा को याद कर रहा था, वो काम नहीं करना, बस उससे बच के रहना। तो नहीं तो विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था, नहीं, विकार में गए तो मरे। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना, पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कभी राखी नहीं बांधते हैं। पतित पावन बाबा है, पावन बनाने के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकारों में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा साथ में ले जाएंगे, सिर्फ पढ़ा के छोड़ेंगे नहीं, साथ ले जाएंगे और वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। ये याद रखेंगे ना, आज सारा दिन याद रखना। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हमको अपने साथ ले जाएंगे और फिर स्वर्ग में भेज देंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके क्या करो, सवेरे उठ कर के बाबा को प्यार से याद करो, जितना हो सके। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करो। याद करना गोया कमाई करना, इससे आशीर्वाद प्राप्त होगी। इसमें और आशीर्वाद क्या करेंगे, याद करोगे तो आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होगी, इसमें और आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी कहना है बाबा आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। ऐसे भी कई बच्चे होते, बाबा आप आशीर्वाद कर दो हम आपकी याद में रहें। बाबा तुम याद करो तो आशीर्वाद मिल जाएगी, बाबा से ये नहीं कहो आप आशीर्वाद करो तो हम याद में रहेंगे। यहाँ तो मेहनत करनी है, जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदे हैं, सस्ता सौदा है, ऐसा कोई सस्ता सौदा दे नहीं सकता। जैसे बाबा अपने बच्चों को देता है, ऐसा सस्ता सौदा कोई दे नहीं सकता। ये भी कोई विरला ही लेता है। इतने में कितने बच्चे बाबा के हैं, वही ये सौदा बाबा के साथ करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। आज बाबा ने निरंतर योगी बनने की विधि बताई है, कमल आसन। कर्म करते हुए कमल आसन पर बैठ करके। कमल पर बैठ सकता है कोई? कमल क्या होता है?
फूल होता है ना, और बाबा कहता है कमल आसन पर बैठो तो निरंतर योगी बन जाओगे। आसन पर कोई बैठ सकता है? कमल के फूल पर ऐसे उंगली भी रख दो तो दब जाएगा। और बाबा कहता है तुम कमल आसन पर बैठो। इसका क्या भाव है ना, इतने लाइट हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ। आत्मा हल्की है लेकिन बोझ लेके बैठी है, तो बोझ वाली आत्मा कमल आसन पर कैसे बैठेगी? इसलिए बाबा ने आज 4 प्रकार का बोझ बताया। उस बोझ को अगर बाबा को अर्पित करके हल्के हो जाओगे तो हर कर्म करते कमल आसन पर रहोगे, और कमल आसन पर रहोगे तो निरंतर योगी बन जाओगे। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है, हल्के हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, सुनो 4 प्रकार का बोझ है तो आज बाबा को अर्पित कर देना। मन के संकल्पों का बोझ, पुराने संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ। बहुत सारी आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं दुनिया में, इतनी रंग बिरंगी चीज़ें निकल गई हैं जो कई बार माताएं हमारी जाती हैं पैसा लेकर के मॉल में चली गई, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, और जितने पैसे ले जाती है सब उड़ा के आ जाती है। ज़रूरत हो या ना हो, सस्ता है, अच्छा है, ले चलो ले चलो, काम आए। बाबा के बनने के बाद नहीं करते हैं? बाबा के बनने के बाद नहीं करते, पहले करते थे। चलो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। एक जगह मैं गया, विदेश की बात है, तो एक सेंटर पर जब मैं गया, डैलास नाम बता देता हूँ, तो वहाँ पर सेंटर थोड़ा छोटा था। अभी तो रिट्रीट सेंटर बहुत बड़ा बना लिया उन्होंने, 3-4 एकड़ में है, लेकिन जब मैं गया था तो बहुत छोटा सेंटर था, और क्लास ऑनलाइन ही ऐसे ही चलता था, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट बहुत दूर दूर रहते हैं। कोई 50-100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 400 किलोमीटर, तो सब नहीं आते, 2-4-10 लोग ही सामने होते हैं। तो मैं ऐसे क्लास करा रहा था, तो बहन ने कहा आपके साथ 200 लोग बैठे हैं सामने, सुन रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। और क्लासरूम के अंदर इधर सामान भरा हुआ, इधर सामान भरा हुआ, इधर सामान भरा, जैसे मैं कोई स्टोर में बैठा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या सेंटर तो नहीं लगता है, कोई गोदाम है क्या? ऐसे ही पूछ दिया मैंने प्रश्न। तो बोली नहीं भाई साहब, स्टोर नहीं है ना, सामान रखने की जगह नहीं है, इसलिए इतना सब दिखाई देता है। तो मैंने कहा बहन जी कितनी ज़रूरत है, 2 लोग रहते हो, भोग भी क्या बनाते हो, जब ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, तो ना सामान रखने की क्या ज़रूरत। घर को गोदाम क्यों बनाया है? सेंटर है, छोटा सेंटर, कोई बात नहीं, लेकिन सामान इतना रखो जितनी ज़रूरत है। सब मिल तो रहा है, ठीक है। 5-6 महीने का बाबा कहता है स्टॉक रख लो, कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरत की चीज़ें रखो। लेकिन सब चीज़ें, मैं मॉल में गए, एक और घर में गया, एक प्रवृत्ति वाला गीता पाठशाला चलाता है, उसके घर में जब मैं गया तो मेरा प्रोग्राम ऐसा था, उसके यहाँ क्लास कराना, खाना खाना और रेस्ट कर लेना। 2 घंटे 3 घंटे का ही प्रोग्राम था। तो मैं जब गया रेस्ट करने के लिए, तो कमरे में इतने कपड़े टंगे थे, पैंटें टंगी, सूट बूट सगे, सारा भरा हुआ घर। और चारपाई पर मैं गया, हमने कहा भाई मेरे को यहाँ नींद नहीं आएगी, मेरे को छुट्टी कर दो तुम यहाँ से। कहता क्यों भाई साहब, ये सब क्या लगा के रखा, प्रदर्शनी दुकान है क्या ये कोई? तो कहता है कि हम मॉल में जाते हैं ना, तो सोचते हैं ये काम, ये चीज़ बहुत सस्ती है, ये चीज़ बहुत सस्ती है, सब उठा के लाते हैं, और जितनी चीज़ें अच्छी दिखाई देती सब ले आते हैं और घर में टांग देते हैं। हमने क्यों ये क्या, किस लिए? जब मधुबन में जाता हूँ ना साल में एक बार, तो पैक करके पेटियाँ भर करके ले जाता हूँ, सबको सौगात देता हूँ, दान करता हूँ। भावना उसकी अच्छी थी कि दान करता हूँ, मैं तो यूज नहीं कर सकता इतनी, इसलिए मैं सारा टाइम जब मॉल में जाता हूँ इकट्ठा करके ले आता हूँ। कहा ऐसा नहीं करो, ये काम की चीज़ें नहीं है। हमारे को जितना बाबा कहता है कम खर्च वाला नसीब,
ये सब स्टोर क्यों बना रहे हो, गोदाम क्यों बनाया हुआ है। तो ये भी देखना कि आकर्षण बहुत है दुनिया के अंदर, खिंचाव बहुत है। आप जाएंगे तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के बिना चीज़ ले आए, घर में स्टॉक कर दिया, तो स्टॉक जहाँ किया जाता है उसका भी तो पैसा लगता है ना। चीज़ें भी काम नहीं आ रही। दादी जान की बहुत पक्का कराती थी कि अगर कोई चीज़ 6 मास तक यूज नहीं करते हो उसको दे दो, उठा करके दान कर दो, ख़त्म करो। 6 साल 8 साल 10 साल तक पड़ी है स्टोर में, यूज नहीं किया, देखा नहीं, तो बेकार गया ना सब। पैसा भी बेकार गया, स्थान भी बेकार गया, चीज़ें भी बेकार हो जाती। तो बाबा कहता है दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, फिर लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, बहुत सूक्ष्म है ये सब। आज लौकिक संबंधी है, क्या जवाबदारी है, जिसकी कोई 1-2 है उनकी जवाबदारी होती है। आज कोई समर्पित होकर के यज्ञ में आकर के कोई जवाबदारी लौकिक की ले ले, चाचा की, भतीजे की, भाई की, बाबा कहते हैं इसको क्या हो गया, खुद समर्पित होकर के इनकी जवाबदारी ले रहा है। और जो ऐसे ले लेते हैं ना, वो न इस दुनिया के रहते हैं ना उस दुनिया के रहते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि जब आप समर्पित हो गए तो जिनके पास से आप आ गए वो तो मर गए ना आपके लिए। अब उनको संभालने वाले दूसरे लोग बैठे हैं, आप उनकी क्यों जवाबदारी ले रहे हो। अगर आप जवाबदारी ले रहे हो तो उनके पर जो खर्चा हो रहा है, जो आपका समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, उसका बोझ किस पर चढ़ेगा। बहुत समझ के चलना है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं ममता की बहुत बड़ी बोझ है, संबंधों में ममता। क्या करूं, जवाबदारी है करना। एक तो बच्चे हैं, परिवार है, कोई की जवाबदारी किसी पर होती है। अगर बाबा के कार्य की कोई जवाबदारी ले लेता है तो बाबा उसके परिवार की जवाबदारी संभाल लेता है। मेरा अपना अनुभव है, जब मैं समर्पित हो गया ना, मेरे चाचा की जवाबदारी, मेरे पिता की जवाबदारी, मेरी बहन, जो भी लौकिक संबंध थे सबकी जवाबदारी बाबा ने ली। मैंने एक दिन भी नहीं देखा हूँ, मैं तो बाबा का हूँ। चाचा जी 95 ईयर्स में, 92 जब थी एज, तब तक वो अपना काम अपने आप कर रहे थे। जबकि उनको पैर का ऑपरेशन हुआ, वो वाकर लेके चलते थे। शांतिवन में मैंने रख दिया कमरा दे करके, शांतिवन में ही रहे। एक दिन भी मेरे को नहीं कहा भाई जी मुझे कोई सेवादारी दे दो। कपड़े डाल के आते, खाना खा के आते, खुद सब कुछ कर रहे थे। सामने से एक भाई आया मेरे पास, बिहार का। भाई जी एक काम है, मुझे बता, बात करनी में। क्या है? कहता मुझे चाचा जी की सेवा करनी है, मैं चाचा जी के साथ सेवा करना चाहता हूँ। क्यों, तुमको प्रेरणा आ रही है? चाचा जी को चाहिए नहीं? कहता नहीं, जब देखता हूँ मैं वाकर से सामान लेके अपना कपड़ा डालने जा रहे हैं, कपड़ा लेके आ रहे हैं, और सामने से आके उसने वो सेवा संभाली। 5 साल चाचा जी की सेवा की, बहुत प्यार से, एक एक चीज़ के लिए। अब चाचा जी का थोड़ा तो मोह हो जाएगा ना, उससे प्यार हो गया उससे थोड़ा सा। लास्ट में जब शरीर छोड़ा, उसाकर कहाँ है, उसाकर कहाँ है? राजू को याद नहीं किया, उसाकर कहाँ है? हमने कहा क्यों? हाथ रखा, हमने कहा बाबा आप इसको ले जाओ भी आत्मा को। लास्ट में बोलते बोलते ही हॉस्पिटल में ले गए थे ड्रामा में, लास्ट समय ही मैंने उनके सिर पर हाथ रखा। हमने अब बाबा इनको ले जाओ, बहुत हो गया इनका, आत्मा चली गई सहज ही। कहने का मेरा भाव है कि अगर हम बाबा के समर्पित बच्चे हैं तो लौकिक की जवाबदारी बाबा की है, अपने आप उनको संभालेगा, हम क्यों संभालेंगे। तो बाबा कह रहा है ये जो मोह है लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म होंगे तब कमल आसन पर रहोगे और निरंतर योगी बनोगे। अगर कोई भी बोझ है तो कमल आसन पर नहीं बैठ सकते और योग नहीं लगेगा, तो निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। असत्य वहाँ पर बोला जाता है जहाँ पर हम सहन नहीं कर पाते, इसलिए बाबा कह रहे हैं सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। समझ गई माताएं? ये माताओं के लिए खास बाबा कह रहा है। मैं कई बार झूठ बोलते बोलते बेचारे झूठ का पुलंदा बन जाता है, हमें सहन करना पड़ेगा। अच्छा सत्य बोल दिया, मैं जा रही हूँ क्लास में, क्या करेगा? थोड़ा सहन करेगा, गालियाँ देगा, मार देगा, लेकिन सहन किया तो सत्यता
आती जाएगी धीरे धीरे। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ सहनशीलता का गुण है वहाँ असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ता। ओम शांति। ओम शांति। 3 मिनट।